हेलो यूट्यूब के वासियों, क्या हाल चाल है आप सभी? क्या आपकी सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स टू कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने किया था जस्टिफाई कंटेंट और क्या किया था आपने? फ्लेक्स डायरेक्शन किया था। यप। एंड इस वीडियो में हम करने वाले अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट और फ्लेक्स रैप, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है अलाइन आइटम्स, जो कि हमारा जस्टिफाई कंटेंट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन काइंड ऑफ है। क्योंकि हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है वो काम करता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है हमारी लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल में हमारा काम करेगा अलाइन आइटम्स, मतलब ऊपर से नीचे। मैं ना आपको एक बार पहले ये दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे बॉक्सेस दिख रहे हैं। कल जैसे ही मैंने बना के रखे एंड फ्लेक्स लगा रखा है, जिसके कारण ये सारे एक लाइन में है। लेकिन अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये भाई नीचे शो हो, मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए। अभी अगर मैं बोलता कि मुझे राइट पे चाहिए तो मैं जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड लगाता। जस्टिफाई कंटेंट का फ्लेक्स एंड अगर मुझे राइट पे चाहिए होता। लेकिन अब मैं बोलूँ कि मुझे नीचे चाहिए भाई, तो नीचे के लिए मैं लगाऊंगा जस्टिफाई कंटेंट तो नहीं लगा सकता, तो मैं लगाऊंगा अलाइन आइटम्स एंड इसमें लगाऊंगा फ्लेक्स एंड। एंड अब चल के देखते हैं अपने ब्राउजर पे। यू गो। सेम चीज, बस डायरेक्शन अलग है। मतलब ये कि हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट है उसके हॉरिजॉन्टल में, उसके परपेंडिकुलर में, मतलब उसके एकदम क्रॉस में अगर हमें सेम इफेक्ट चाहिए तो हम अलाइन आइटम्स लगाएंगे। दैट्स इट। इतना सा काम। और ये चीज जो मैंने अभी दिखाई है ये बाय डिफॉल्ट में है। अगर मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की है तब मेरा अलाइन आइटम ऊपर से नीचे काम करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूँ, लेट्स से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, तब मेरा अलाइन आइटम पता है कैसे काम करेगा? जस्टिफाई कंटेंट की तरह। हियर यू गो। जस्टिफाई कंटेंट की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि इसने राइट साइड पे लगा दिया, लेकिन अलाइन आइटम तो नीचे लगाता। सो या बेसिकली यही इसका काम है। एंड यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा अलाइन आइटम का, क्योंकि मैंने डायरेक्शन चेंज कर रखा है फ्लेक्स का। मतलब ये डायरेक्शन चेंज करने पे एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट। इतना इजी कॉन्सेप्ट। एंड या अलाइन आइटम में हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट की ही तरह फ्लेक्स एंड तो है, फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर है और बेस लाइन है। बेस लाइन वही जो लास्ट लाइन होगी, जो कि फ्लेक्स एंड से भी हम कर सकते हैं। उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड उतना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे पोजीशनिंग वगैरह में, बट आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा हैवी यूज़ करना चाहिए इसका। आई मीन ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हैवी यूज़ करने की, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसी के साथ ही हमारा अलाइन आइटम होता है खत्म। अब चलते हैं अलाइन कंटेंट की तरफ। अलाइन आइटम को मैं कर देता हूँ बंद। एंड अब चलते हैं भाई अलाइन कंटेंट की तरफ। उसके लिए यहाँ पे एंड अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये ना हम यूज़ करते हैं मोस्टली रैप के साथ, फ्लेक्स रैप के साथ। क्योंकि अभी देखो मैं अलाइन आइटम सेंटर लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई मेरा ये अलाइन कंटेंट ना रैप के बिना काम ही नहीं करेगा। अभी रैप क्या चीज़ है, मैं उसके लिए आपको यहाँ पे फ्लेक्स रैप पहले लिख के दिखाता हूँ। फ्लेक्स रैप को रैप लगाया और उसके बाद मैंने सेंटर तो लगा ही रखा है। एंड इसको अब करूँगा मैं रिफ्रेश, तो ये चला गया मेरा पूरा सेंटर पे। लेकिन यहाँ पर रैप का काम क्या आया भाई? क्योंकि जो सेंटर हुआ है वो तो मेरा अलाइन कंटेंट ने किया ना। अलाइन कंटेंट मेरा सेंटर पे लेके आया है बॉक्सेस को, तो रैप यहाँ पे क्या कर रहा है? तो भाई उस चीज का आंसर ये है कि जो हमारा रैप है वो हम मेनली यूज करते हैं तब जब हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस बना दिया। अभी चलते हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे काम आता है हमारा रैप। रैप ने क्या किया कि मेरे जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे उनको नेक्स्ट लाइन में ले आया। इनकी बिना हाइट एंड विड्थ चेंज किए डिस्प्ले करवा रहा रैप का काम है। एंड
भाई ये जो 3 बॉक्सेस नीचे दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है वो छोटी सी स्पेस में जो राइट साइड पे हमें दिख रही है उसमें हो जाते फिट? नहीं होते, हमें विड्थ चेंज करनी पड़ती। लेकिन बिना विड्थ चेंज किए हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लाके? वो किसने किया? रैप ने। अगर आपको देखना है कि बिना रैप के ये कैसे चलेगा, तो ये देखो, रैप मैंने हटाया एंड यहाँ पे देखो ये सारा एक लाइन में आ गया। बिना रैप के मैं एलिमेंट्स इंक्रीज करता जाऊंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे ही नहीं। वो ऐसे शो होने लग जाएंगे, उनकी विड्थ कम हो जाएगी अपने आप, जो कि हमें ऑब्वियसली नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमने विड्थ फिक्स किया है तो कुछ सोच के फिक्स किया है ना, पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा, इसलिए हम रैप यूज करेंगे वहां पे। एंड रैप को मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनेबल। और रैप एनेबल करते ही भाई हमारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ये देखो, अरे भाई इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, हो गया। रैप लगाया तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हमारे जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे बिना विड्थ चेंज किए वो नीचे आ गए, एग्जैक्ट जो विड्थ एंड हाइट हमने दी थी उसके साथ। एंड ये सेंटर हो रखा है क्योंकि मैंने अलाइन आइटम्स लगा रखा है सेंटर। अलाइन आइटम्स नहीं, अलाइन कंटेंट, माय बैड, अपॉलॉजीज फॉर दैट। भाई बहुत ज़्यादा अटक स्लिप होती है क्योंकि इनका नेम बहुत सिमिलर है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई आइटम, अलाइन कंटेंट, या बहुत ज़्यादा सिमिलर नेम्स है। कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। आई मीन पता होंगी ना चीज़ें तब भी टंग स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई नोट्स बना के रखना है इस चीज़ के, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है आपको आगे जाके। मैं भी अभी अपने नोट्स लेके बैठा हुआ हूँ, फिर भी मेरी टंग स्लिप हो रही है। आई मीन हो जाता है, बट ठीक है। आगे चलते हैं। अलाइन कंटेंट में हमारे पास सिर्फ सेंटर ही नहीं, हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट भी है। और फ्लेक्स स्टार्ट में हम क्या करेंगे? फ्लेक्स स्टार्ट अगर मैं लिखूंगा तो ऑब्वियसली एकदम टॉप पे चली जाएंगी मेरी सारी चीजें। एंड ये देखो, एंड एक क्वेश्चन कि भाई फ्लेक्स स्टार्ट की जरूरत क्या है, क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट रहता है हमारा काफी सारी चीजों में। तो उसके लिए ना मैं इसे एक बार हटा देता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ रैप के साथ ये दिखता कैसा है। ये देखो भाई, हमारे जो बॉक्सेस है उनमें एक गैप आ गया। मैंने यहाँ पे कोई अलाइन कंटेंट नहीं लगाया, तो एक गैप है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे गैप ना रहे, मेरे सारे बॉक्सेस टॉप पे रहे। तो मुझे यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट यूज करना ही पड़ेगा। फ्लेक्स स्टार्ट यूज करूंगा उसके बाद ही जो है मेरे सारे एलिमेंट्स एकदम टॉप पे चिपके रहेंगे एंड अच्छे से डिस्प्ले भी होंगे नेक्स्ट लाइन में। और हमारे पास रैप में भाई 3 चीज़ अवेलेबल है। रैप एंड मैं अलाइन कंटेंट दोनों साथ के साथ करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से लिंक्ड है, तो क्या कर सकता है, बिना रैप के अलाइन कंटेंट काम ही नहीं करेगा। तो रैप के साथ हमारे पास रैप रिवर्स है। रैप रिवर्स में क्या होगा? अभी उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैंने कोड को चेंज कर दिया, ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने रैप रिवर्स लगाया था, तो जो मेरा 1 2 3 वाले बॉक्सेस है ये मेरे टॉप पे थे, राइट, वो एकदम बॉटम पे आ गए हैं। एंड मैंने क्या लगाया हुआ था? फ्लेक्स स्टार्ट लगाया हुआ था ना, तो इसकी वजह से ये सारे एकदम साथ में चिपके पड़े हैं और नीचे हैं, क्योंकि रिवर्स करने पर स्टार्ट कौन सा हुआ? नीचे वाला, जो कि नॉर्मली एंड रहता। सो या ये है बेसिकली इसका यूज। एंड हम इसमें पोजीशनिंग में इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलाइन आइटम्स का भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। बट ओवर यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का करना अच्छा नहीं रहेगा। सो इसके साथ ही हमारा फ्लेक्स रैप, अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स खत्म होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। एंड आप मुझे ये ज़रूर से बताना कि आपको पूरे फ्लेक्स बॉक्स में कल की वीडियो से और आज की वीडियो से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी है, या फिर कौन सी चीज़ एकदम इजी लगी है। एंड ये भी बताना कि क्या आपको फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझ आया है। अगर कोई भी डाउट है तो गो ऑन भाई, आराम से पूछो, मैं जवाब दूंगा। नो वरीज, जितने आपको डाउट्स है सब क्लियर करवाऊंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको कोड चाहिए तो गिटहब पे अपलोड करता रह रहा हूँ मैं, एंड वो सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप ये पूरा कोड कॉपी कर सकते हो।
एंड सिर्फ आज का ही नहीं, ये पूरा भाई साइड पे देख रहे हो, पूरा बना के रखा हुआ मैंने, ये सारे मिल जाएंगे आपको वहीं पे। और साथ ही अगर आपको रेडिट ज्वाइन करना है तो वो भी मैंने दे रखा है, इंस्टा का भी लिंक दे रखा है। सो या आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे हमारा खत्म हो रखा है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।